जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से हैं ना? चलिए, काफी बच्चे लोग आज हैं, फिर भी सीट खाली है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चे लोग आने वाले ही होंगे, सिर्फ जाने जाने का रास्ता छोड़ दिया कीजिए, ये बच्चे लोग डिस्टर्ब नहीं होगा। काफी आज नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, चलिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एस.के. ठाकुर आज़ाद, हिंदुस्तान कोचिंग में आप सभी का स्वागत है जी। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाइन्थ में आप लोग तो पढ़े ही होंगे, वास्तविक संख्या है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इसको हटा देते हैं। एनसीईआरटी है जी, एनसीईआरटी निकालिए, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। क्वेश्चन हम लोगों का बाबू, इधर देखिए बाबू, दोस्ती बाद में कर लीजिएगा, पहले इधर निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ याद करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। बचपन में ही हम लोग एचसीएफ स्टडी कर चुके हैं। हाँ, सिंपल तरीका है, सिंपल, एक बार देख लीजिए, ऐसे समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करो तो। चलिए, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व लिखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व 135 और देखिए यहाँ पे ए बराबर 225, बी बराबर 135, ए बराबर इसमें बी बराबर संख्या मान रखते रखते मान रखते जानते हैं, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से छोटे से कैसे भाग देंगे, 135 भागा 225, देखेंगे कि हमारा 135 से कट जाता है कि नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। 135 में हम 2 से गुणा करते हैं जी, 5 10 के 0, 3 9 6 1 7 1 2 3 2 270 ज्यादा हो जाता है, तो एक मतलब लाएंगे। ठीक है, एक सौ 35 घटा देंगे, मारे खत्म हो गया। 5 5 0, 2 में से नहीं घटेगा, 2 में से नहीं घटेगा, कैरी दे देंगे, हाँ से कर लेंगे, 12 में 3 9, ये हो गया, एक एक कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी बी प्लस आर, चूंकि दे देंगे, यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे ए बराबर 225 माने हैं 225, बी बराबर कितना है 135, क्यों R2 रिमाइंडर है, शेषफल करते हैं 90, जहां R इक्वल नॉट 0। आगे हम चलते हैं, n
कंप्लीट कर देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से वही लिखते हैं जी, ये लिखते हैं, लिखते रहेंगे। अब लिखिए, अब इससे डिवाइड करेंगे इसको, 90 भागा 135 जी, 9 दूना 18 180 हो जाएगा, 9 दूना 18 180 ज़्यादा हो जाएगा ना, 90 एकम 90, 5 से 5 हो जाएगा, 13 रख दो 4, फिर ये डाल देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या कर देंगे 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45, जहां गिनेंगे आर बराबर 0 नहीं है, आर इक्वल नॉट 0, फिर दे देंगे एन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। फिर हमारा ये जो शेषफल बचता है उस शेषफल से हम डिवाइड करेंगे 90 को, 45 दिख रहा है ना, 90 45 गुना, हाँ 90 मार्टर नहीं था ना, देखिए ए बराबर फिर वही बात, ये बराबर कितना 90 हो गया, 45 क्यू 2 और 0 कुछ नहीं, 0 हो गया इसको, ये देंगे जहाँ आर इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए कट गया ना, पूरा कट गया ना, HCF बराबर 45 आंसर बता लीजिए भैया से, इस तरह बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, हल्का है। मिटा दे, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है 196 और 38,225। आती सर 220 है। कोई ये बराबर कर देंगे 38,220 बी बराबर 196 लेंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से साफ तो दिख रहा है, इसलिए तो बोल दे रहा है। अच्छा मार्कर आएगा खाता है 96 divided 38,220 197 और तो 197 बड़ा ट्रिकी मैथ है। 196 है ना, मतलब एक कम कर दीजिए, 195 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। देख लेते हैं 196 195 6 30 की 0 हासिल 3 9 45 45 और 3 48 के 8 हासिल 4 5 में 5 5 4 9 टिकट कर दीजिए 9 54 के 4 हासिल 5 9 9 81 81 या 5 86 86 6 हासिल 8 9 3 9 9 8 70 और 6 पे 106 9 9 9 9 1 कम 1 0 8 के 2 9 15 15 15 6 21 21 21 1 22 के 2 9 7 9 9 18 18 के 8 और एक 2 है 38,220 नहीं है मात्र कितनी है 195। हाँ अच्छा एक ही बार कर दिया जी, सेम प्रोसेस लेकिन वही बात नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर या कर देंगे जरा माने ना 38,220 बराबर बी बराबर कितना आने वाला है ना, बी बराबर दोनों एक्शन में 196 गुने कर देंगे, गुना है मतलब गुना क्या है बराबर समझना है। और कुछ बचा है नहीं, 0 कर देंगे जहां r इक्वल टू 0 है, इसलिए HCF बराबर 196 आंसर होगा। देखिए ना, देख लीजिए ना उतारिए आलोचन देखे चलिए बस ये क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, मात्र यहाँ चेंज कर देंगे यहाँ से और यहाँ से इसको डालेंगे और ये डाल देंगे और यहाँ से बाकी वही रहेगा।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ थर्ड नंबर दे देंगे। आठ सौ सड़सठ 255, ये बराबर है हम लोग का 867 बराबर 255। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। बराबर इस को डिवाइड करना पड़ता है, 867 लिखेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे 255। हमको देखना है कि किसके टेबल में आता है, या किसके टेबल में आता है, या तो इसे कम आना चाहिए तो इक्वल आना चाहिए। हाँ कम आना चाहिए तो इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर देते 255 में अगर मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। 5 या 15 5 से 1 5 या 15 15 16 6 हासिल 1 3 9 6 6 1 7 750 आता है, बहुत कम है। देखो दूसरे बच्चों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 20 0 हासिल 2, फिर 5 20 20 0 5 20 20 2 22 22 के 2 कैरी 2 बचिया 4 9 8 10 ज्यादा हो गया ना, 3 बदल जाएगा। 5 के 15 के 5 5 के 15 15 1 17 के 6 और 3 9 6 1 7 7 का चलें तो 2 6 6 0 8 में 17 2 1 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 867 255 गुने 3 प्लस आर और एक्स को आ गया, जहाँ आर इक्वल नॉट 0। फिर लिखेंगे एंड करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से डिवाइड कर देंगे 102 में 255 डिवाइड कर देंगे। बहुत नीचे हो जाएगा, यहाँ पे 102 लिखेंगे। दो सौ 102 में 2 4 हो जाएगा, फिर 2 3 कर देते हैं, 3 9 6 ये 3 3 से ज़्यादा हो गया, 2 मार देंगे 2 ना 4 2 ना 4 और 0 की 0 2 कम 2 5 ज़्यादा 1 हो जाएगा, 5 5 तो 5 है करेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे ये बराबर बी की प्लस आर, या 255 बराबर ये 255 ये बराबर 0 100 2 गुने 2 प्लस यहाँ करते हैं अकाउंट, जहाँ आई इक्वल नॉट 0 एंड जब तक नहीं करेगा तब तक रखते रहेंगे, ठीक है। विभाजन प्रयोग एल्गोरिथम प्रयोग से बता दें कि क्यों आंसर
टू वन 2 यानी एक में 2 से गुणा कर 2 कम 2 5 9 10 कट गया यहाँ पर। अब ए बराबर b2 प्लस आर, अक्षर 2 बराबर 51 में 2 प्लस 0, जहाँ i इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए HCF बराबर आ गया काम आंसर। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों एक पूर्णांक है। ए बराबर भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से ए एन बी धनात्मक पूर्णांक के लिए ए बराबर 6 के प्लस आर होता है, 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर लेस देन बी। इसमें b बराबर 6 रखने पर किसी q ग्रेटर देन 0 के लिए माना कि r बराबर मान लेंगे यहाँ पे 5 तक लास्ट कर दिया, 5 तक हम लोग 5 तक या 4 तक भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना कि r बराबर 0 1 2 3 4 5। अब r बराबर 0 रखने पर a बराबर 6 के प्लस r की जगह 0 रखेंगे तो 6 के प्लस हो जाएगा, एंड r बराबर 1 रखने पर 6 के प्लस r की जगह 1 रखेंगे 6 के प्लस 1 हो जाएगा मेरा, एंड r बराबर 2 रखने पर 6 की प्लस r की जगह 2 रख दिए 6 की प्लस 2, एंड r बराबर 3 रखने पर तो 6 की प्लस r या 6 की प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6 की प्लस r की जगह 4 रख दिए और हमारा क्या हो गया 6 की प्लस 4 हो जाएगा। अब r बराबर 5 रखने पर r की जगह 5 रख दिए। चूंकि विषम संख्या पर विचार करने पर हम पाते हैं 6 की प्लस 1 6 की प्लस 3 6 की प्लस 5 के रूप का होता है, एवं सम संख्या 6 की प्लस 2 6 की प्लस 4 के रूप का होता है। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 6 की प्लस 3 6 की प्लस 5 के रूप का है जहाँ की वे पूर्णांक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहुँचे, आपके यहाँ पहुँचे, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।